चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो है, ये टॉपिक से रिलेटेड 2-3 टॉपिक और भी है। जैसे ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, या रेसिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अगर सबको मिला दें तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आता ही है। और ये टॉपिक मीन्स बनने लायक रहता है, सब लोग बना सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग इस लेक्चर में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एंड ऐसा इतना ज़्यादा डिटेल में कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बने रहो लास्ट तक पूरा। एक एक चीज़ देखो और नोट भी करना। हिंदी में भी सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और जैसे इस पे थीम वाइज हम लोग चलेंगे, कैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद एक थीम खत्म होगा तो उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया गया है, तो उस पर पार्टिसिपेट भी करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एज द्वारा जो सीसेट गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है, उस पे क्या-क्या फीचर्स हैं और क्या कब स्टार्ट होगा, ठीक है, क्या-क्या सुविधाएँ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है कंप्लीट सीसेट सिलेबस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश का भी होगा, ठीक है। तो जितना भी मैथ्स रीजनिंग का जो भी सिलेबस है सीसेट का, सारे एक-एक टॉपिक वाइज़ पूरा वीडियो लेक्चर, ठीक है, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू डिस्कशन होगा। कुछ-कुछ वीडियो में ही कुछ-कुछ पीवाईक्यू डिस्कस हो जाएगा और जो बच जाएगा उसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हर एक टॉपिक के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया जाएगा, ठीक है। लगभग जैसे छोटा टॉपिक है तो उसपे 30 प्रॉब्लम दिया जाएगा। 30 से 50 प्रॉब्लम नॉर्मली दिया जाएगा, लेकिन नंबर सिस्टम को छोड़ के, ठीक है, नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारा टॉपिक है तो नंबर सिस्टम में बहुत सारा रहेगा। उसके बाद फोर्थ फीचर है कि फर्स्ट 10 स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करेगा उसके लिए जीएस, ठीक है, जीएस एंड सीसेट दोनों। जी सीसेट का तो मेंटरशिप होगा ही। अगर टॉप 10 स्टूडेंट रहोगे, मीन्स स्टार्टिंग का जो भी ज्वाइन करोगे, तो उसको जीएस में भी पूरा कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। और ये अगर नहीं पता तो ये बता दें, मेरा अभी लास्ट का 3 एग्ज़ाम जो है, तीनों एग्ज़ाम में कट ऑफ से लगभग 15 से 20 मार्क्स अधिक रहता है। और 2024 में 115 प्लस लगभग आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है 111 डाउट रिज़ॉल्यूशन थ्रू डायरेक्ट चैट। चैट से मैसेज कर सकते हो डाउट रिज़ॉल्व करने के लिए। उस पे वॉइस रिकॉर्ड करके भी डाल देंगे अगर मैसेज से क्लियर नहीं होगा तो, ठीक है। और जो टॉप 10 स्टूडेंट है ये, ठीक है, ये कॉल भी कर सकते हैं, ओके। और हिंदी मीडियम के लिए क्या है, तो हिंदी मीडियम देखो, कंटेंट तो इंग्लिश मीडियम में अधिकतर आता है, और हम भी इंग्लिश मीडियम के ही हैं, बट हिंदी भी पता है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो सब हिंदी में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि मैथ हमेशा इंग्लिश में ही पढ़े, ठीक है। तो उस पे क्या किया जाएगा कि टेक्निकल टर्म्स जितना भी है, क्वेश्चन तो पूरा हिंदी में होगा, टेक्निकल टर्म्स जो थ्योरी में पढ़ाया जाएगा उसको हिंदी में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और टेस्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये सब हिंदी में भी रहेगा। नेक्स्ट फीचर है लास्ट में फार्मूला बुक दिया जाएगा, ठीक है, एक पीडीएफ में सारा चैप्टर का जो रिवीजन के लिए, ठीक है। वैसे नोट्स अपना बना लेना, और लेकिन ये रिवीजन बुक होगा, लास्ट में केवल फार्मूला और इंपॉर्टेंट ट्रिक दिया जाएगा। उसके बाद 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा लास्ट में, ठीक है, 5 फुल लेंथ टेस्ट। और जो टॉपिक वाइज टेस्ट, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो दिया जाएगा वही टेस्ट जैसा होगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ जीएस का भी कुछ-कुछ प्रोवाइड हो रहा है, सीसेट का तो हर चीज़, ये सब कुछ केवल और केवल 1000 में, ठीक है। तो इसको जॉइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन करो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जॉइन कर चुके हैं। ये कब स्टार्ट होने वाला है, तो ये 16 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये पहला अभी डेमो लेक्चर है, इसको देखो और कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग कमेंट्स भी करो। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। और जल्दी से ये चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पे कोर्स को खरीदो, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। ये एक ऐसा चैप्टर है जिस पे एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, केवल एक फॉर्मूला, पूरा चैप्टर खत्म। और यही चैप्टर नहीं, इससे जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं उस पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्पीड, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हिंदी वालों के लिए स्पीड को चाल बोलते हैं, ठीक है। तो चाल, समय तो पता है, दूरी पता है, ठीक है। तो चाल इक्वल टू समय बाय दूरी, सॉरी दूरी बाय समय,
ओके, दूरी डिस्टेंस को बोलेंगे। हिंदी, मेरा हिंदी मीडियम 6 के बाद नहीं रहा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको आगे चल के हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये एक फ़ॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको हम लोग इतना फुल फॉर्म में नहीं लिखने वाले हैं, एस, डी और टी इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। एस इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। तो स्पीड जो है, देखो पहले इसका यूनिट सीख लेते हैं। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस किस पे रहेगा? डिस्टेंस मीटर में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा, ठीक है। टाइम किस पे रहेगा? सेकंड में रहेगा, या मिनट में, या आवर में, ठीक है। यही सब तीनों में से कुछ रहेगा। तो ज़्यादा मिनट और आवर का क्वेश्चन रहता है, दोनों में कन्वर्ट करने भी दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? ऊपर किलोमीटर, नीचे आवर, या तो मीटर पर मिनट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। तो जो ज़्यादा चलता है वो किलोमीटर पर आवर रहता है, या तो मीटर पर सेकेंड रहता है, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन यही सब में आएगा, ठीक है। तो दूसरा चीज़ है कि किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा आएगा जिसपे कुछ डेटा जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, ठीक है, बट आंसर मीटर पर सेकेंड में होगा। या जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, ठीक है, पर डिस्टेंस मीटर में दिया रहेगा। तो इस तरह से जब भी कुछ आएगा तो हम लोग को चेंज भी करना पड़ेगा, ओके। तो इस पे लोगों को एक चीज़ तो याद रहता है, ठीक है, कि 5/18 से इंटू करना है, या 18/5 से इंटू करना है। ये दोनों टर्म तो याद रहता है कि 5/18, ये मतलब 18 है और 5 है, पर किससे इंटू करना है, क्या करना है, इस पे भी गलत कर देता है लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? और अभी अभी के अभी अब दिमाग में बस जाएगा, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, सबसे सिंपल समझ लो कैसे। तो किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर है, कैसे मतलब दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा, किलोमीटर बड़ा होगा या मीटर बड़ा होगा? किलोमीटर बड़ा होगा, ठीक है। तो किलोमीटर बड़ा से हम लोग को छोटा में जाना है, ठीक है। बड़ा से छोटा मतलब जैसे 5 है, 5 को 5 से कम करना है, तो किससे इंटू करेंगे? एक से कम से, जैसे हाफ से इंटू कर दिए तो 2.5 हो गया, 1/4 से इंटू कर दिए तो और कम हो गया। ऐसे ही अगर 1.5 से इंटू कर देंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा ना, जो भी नंबर है उससे बड़ा हो जाएगा। तो जो हम लोग इंटू करेंगे 1 से छोटा नंबर से इंटू करेंगे, ठीक है। तो 1 से छोटा कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है? ये वाला है, ठीक है। तो रटने का अब जरूरत पड़ेगा क्या? किलोमीटर पर आवर से मीटर में चेंज करना है, मतलब बड़ा से छोटा में जाना है, ठीक है। दोनों आवर भी आवर सिर्फ सेकंड में जाना है, दोनों छोटा है। तो किलोमीटर पर आवर जो भी दिया रहेगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कार मूव एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड? ठीक है, सिंपल है। 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे, ठीक है। बड़ा नंबर है उसको छोटा ले जाना है, तो 1 से छोटा से इंटू करना पड़ेगा, बस। ये तो इतना तो मैथ पता होगा, ठीक है। तो इससे जो भी आंसर आएगा देख लेना, ओके। नेक्स्ट है, ए कार मूव एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर? अब यहाँ देखो उल्टा करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। तो अब क्या करना है, देखो मीटर से किलोमीटर में जाना है। मीटर क्या है, छोटा है किलोमीटर से। तो कोई भी चीज़ को उससे बड़ा बनाना है तो हमेशा एक से ज़्यादा नंबर होगा उससे इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे इंटू होगा, 18/5, ठीक है। तो इसको काट लेना, 5 से 10 कट जाएगा, 2 बार में 18 दूनी 36, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर इस पे भी दिक्कत हुआ, वैसे दिक्कत अब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो अब दिमाग में बैठ गया होगा कि मीटर है या सेकंड में, कोई भी एक चीज़ याद रखो, छोटा से बड़ा ले जाना है हम लोग को, तो एक से बड़ा डिजिट से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 और 18 ये तो याद रहता है सबको। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पे बेसिकली हम लोग थीम वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे आता है, उसके अकॉर्डिंग इसको बांट के रखे हुए हैं 4-5 थीम में, ठीक है, 4-5 टाइप में। तो पहला टाइप क्या होगा,
कि इफ़ एनी टू ऑफ स्पीड, डिस्टेंस और जो टाइम है, ठीक है, तो ये सब में से कुछ दो दिया रहेगा और तीसरा चीज़ निकालना होगा, ठीक है। कोई दो चीज़ दिया हुआ है, तीसरा चीज़ निकालना है, तो क्या है, हम लोग को एक ही फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो दो चीज़ इस पे दिया ही होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कोई भी दो चीज़ दिया रहेगा तो तीसरा चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करते हैं। इस पे थ्योरी पहले थोड़ा बहुत जो थ्योरी होगा, ज़्यादा थ्योरी रहता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो क्या है, इफ़ ए बस ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 4 आवर, 60 किलोमीटर, तो बस का अगर स्पीड अगर हम लोग बस का निकालने जाएँ तो ये क्या हो जाएगा, 160 किलोमीटर इन 4 आवर, तो इतना किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा, ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवल 320 किलोमीटर इन 5 आवर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, जो कि चाल ऑफ ट्रेन जो निकालेंगे अगर, तो 320 किलोमीटर चलती है वो कितना में, 5 घंटे में, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, तो इसको काटो पहले, तो 4 से 40 हो जाएगा और ये 5 से अगर कटेगा तो 6 और 4, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बस जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 64 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो अब निकालने क्या बोला है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन 1 आवर, ठीक है। हम लोग जो स्पीड है वो पर आवर तो निकाल चुके हैं, ठीक है। 1 घंटा में ये 40 किलोमीटर चलता है और जो ट्रेन है वो 64 किलोमीटर चलता है, तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि 1 घंटा में कितना चलेगा, जो डिस्टेंस बाय बस जो है 1 घंटा में कितना चलेगा, ये 40 किलोमीटर पर आवर ही तो है, ये 40 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही जो डिस्टेंस जो है, ट्रेन जो है, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 घंटा में, तो ये हम लोग एक पर घंटा ही तो स्पीड निकालें, 64 किलोमीटर पर घंटा, तो 1 घंटा में 64 किलोमीटर, ठीक है। अब रेशियो पूछा हुआ है, तो इस पे दिक्कत क्या होता है कि जो ऑप्शन में दिया रहेगा रेशियो, दो ऑप्शन जो है कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन में ऐसा है कि रेशियो लेना है, बट किसका किससे ले लेना है, इस पे दिक्कत होता है लोगों को, ठीक है। तो किसका, जैसे इफ ए बस ट्रेवल इतना एंड ट्रेन ट्रेवल इतना, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम, डायरेक्ट देम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा बोला नहीं कि डायरेक्ट कि बस और ट्रेन का निकालो ऐसा, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बस इतना चल रहा है, ट्रेन इतना चल रहा है, तो उसके बीच में रेशियो निकालो, तो पहले कौन आएगा, बस। तो जो आंसर होगा वो किसका बोला हुआ, डिस्टेंस ऑफ बस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, बस का ट्रेन से रेशियो लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40/64, इसको काट लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये ट्रेन ट्रेवल 713 किलोमीटर इन 11 आवर एंड 30 मिनट और ये द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड निकालने बोला हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मेरा हो गया 713 किलोमीटर और टाइम कितना है, टाइम ध्यान देना है यहाँ पे 11, देखो पर आवर में निकालना है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, 11.5 घंटा, ठीक है, 11 आवर एंड 30 मिनट, तो ये आवर में लिखेंगे तो 11.5 होगा, ठीक है। तो 11.5, तो इससे काट के देखो, इससे हम लोग काटेंगे, देखो ये 5 लिखे हैं यहाँ, 3 नहीं लिखे हैं, ध्यान, कोई कोई ऐसा कर देगा कि 11 घंटा 30 मिनट को 3 लिख दे रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो आधा है ना 30 मिनट, 60 मिनट पूरा है, 30 मिनट आधा है, तो 11.5 घंटा। इतना बेसिक में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग को ये सब में भी दिक्कत होता है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिक से ही पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, ताकि पूरा जीरो से हीरो बना सके, ठीक है, सबके लिए हो, केवल जो बहुत अच्छा जानता है उसी के लिए नहीं हो ये कोर्स, ठीक है। तो इससे उसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 62 आएगा, तो ये सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी तक बहुत इजी है, इजी ही है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बट एक ही फार्मूला है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, एनालिटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो इसको प्रैक्टिस करो और आंसर बताओ, ठीक है। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, ठीक है, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे और उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जितना भी दिया जा रहा है ये सबको करना ही है, ठीक है। इसको पीडीएफ में भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, ठीक है, सारा एक जगह प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, टाइप 2 जो है, इस पर एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो हम लोग का स्पीड, हम लोग देखें स्पीड इक्वल टू क्या होता है,
डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये याद रखना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। याद क्या, बस डिस्टेंस अपन टाइम होता है, तो एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जब बाइक वाइक चलाते हैं या कार जो भी कुछ चलाते हैं तो हर जगह सेम ही स्पीड हो, ऐसा तो आइडियल कंडीशन हो जाता है, तो उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब पूरा एक ही स्पीड को मेंटेन किया हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इन रियल वर्ल्ड। तो हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं तो इस जगह पे कुछ और स्पीड होगा, इस जगह पे कुछ और स्पीड होगा, ठीक है। बट टोटल डिस्टेंस जितना भी है और जितना टाइम लिया हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, उसको डिवाइड करते हैं और एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मतलब जैसे ये चीज़ तो हम लोग समझ में आ गया कि टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। तो कोई भी ए है, ये बी पॉइंट है, अगर इसका डिस्टेंस डी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम रहेगा, जैसे टाइम कुछ t1 मान लिए और स्पीड y किलोमीटर पर आवर ले लिए, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले। इस पे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो यूनिट है, यूनिट को सेम रखना है। जैसे टाइम सेकंड में दे दिया है, ठीक है, बट हम लोग y किलोमीटर पर आवर आ रहा है तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। डिस्टेंस दे सकता है मीटर और किलोमीटर में, तो चेंज करना आना चाहिए। क्या है, 18/5 या तो 5/18 से अकॉर्डिंग टू कहाँ से कहाँ जाना है उसको इंटू करना होता है, ठीक है। तो ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा इसी के अंदर 2-3 केसेस आएंगे, ठीक है। केस 1 क्या है कि हम लोग ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी गए, ठीक है, जो कि x किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड से, ओके, और बी से फिर लौट के आए ए के पास y किलोमीटर, चलिए y किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। तो यहाँ जो है डिस्टेंस अपना क्या है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रेवल किए ए से बी, स्पीड कुछ एवरेज स्पीड कुछ और था। जब बी से वाई आए तो स्पीड अपना कुछ और था, ठीक है। जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे में, स्कूल जाते टाइम स्पीड बहुत स्लो रहता है, धीरे धीरे जाते हैं, बट आते टाइम दौड़ के आ जाते हैं हम लोग घर, बचपन में, याद होगा बचपन, ठीक है। तो अब बताओ कि आने और जाने का दोनों अगर हम लोग मिला दें तो यहाँ पे दोनों मिला के बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या था, ठीक है। तो हम लोग जैसे एवरेज स्पीड यहाँ निकाल रहे थे, टोटल डिस्टेंस ले रहे थे डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो यहाँ भी वैसा ही कुछ करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर निकालना होगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है अपना, देखो जैसे ए से बी गए तो डी डिस्टेंस, और फिर बी से ए आए फिर से डी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d अपन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना है। तो पहले ए से बी तक गए थे हम लोग, ये वाला ए से बी, तो इसका स्पीड क्या था, स्पीड x किलोमीटर पर आवर था और डिस्टेंस क्या था d। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम टाइम कैसे, सारा एक ही फॉर्मूला है ही, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम उधर चल जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना था d, स्पीड कितना था x, ठीक है। ये हो गया ए से बी स्कूल जाते टाइम। अब स्कूल से आते टाइम का टाइम क्या होगा, स्कूल से आते टाइम का टाइम क्या होगा, अभी भी डिस्टेंस डी है बट स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो 2d डिवाइडेड बाय t1 d1 बाय एक्स प्लस सॉरी d बाय एक्स प्लस d बाय वाई। तो यहाँ ध्यान दो d जो है यहाँ नीचे में भी कॉमन आ जाएगा और d पूरा ऊपर से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, d कट जाएगा, इतना समझ में आता है। अब नीचे वाला को अगर हम लोग लिखने जाएँ तो ऊपर में 2 है और नीचे में एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई और यहाँ एक्स प्लस वाई आएगा, तो ये एक्स वाई ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एवरेज स्पीड
क्या हो जाएगा केस 1 में एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy बाय x प्लस वाई। ठीक है, इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, कैसे निकालें ये समझ में आ गया। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब हम लोग का कोई भी दूसरा केस, मतलब ये जो था स्पेशल केस था, क्या था, जब डिस्टेंस सेम है अपने पास। ठीक है, आने का भी और जाने का भी, कुछ भी हो, जो आंसर आएगा फॉर्मूला तो एक ही है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, अब हम लोग ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ गए, ए से बी गए x किलोमीटर पर आवर में, और बी से आगे बढ़े सी तक में। ठीक है, ये y किलोमीटर पर आवर। ओके, और भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं d1 है, यहाँ का डिस्टेंस d2 है। ठीक है, अब एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, d1 प्लस d2। ओके, और नीचे में क्या होगा, टोटल टाइम। तो यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा, t1 d1 अपॉन एक्स, यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा, d2 अपॉन वाई। तो टोटल टाइम क्या होगा, d1 प्लस d2, d1 बाय एक्स प्लस d2 बाय वाई। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब और भी डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ 2 बार चले हम लोग, ए से बी, बी से सी, अब सी से डी भी जा सकते हैं, डी से ई भी जा सकते हैं, कितना भी होगा तो ये बढ़ते जाएगा। तो ऊपर में टोटल डिस्टेंस, नीचे में टोटल टाइम। तो ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला हम लोग निकाले ये स्पेशल है, जब d1 d2 दोनों सेम आएगा तभी यहाँ d और d मिल के दोनों कॉमन आ गया, तो 2d आ गया, यहाँ भी d दोनों एक ही था तो यहाँ भी कॉमन आ गया, d कट गया। ठीक है, तो इस पर अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जैसे सबसे पहली बात, ये जो स्पेशल केस था, अगर सेम डिस्टेंस है तो देखो डी कट जा रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लो कि जब सेम डिस्टेंस आएगा स्पेशल केस में, कि जब सेम डिस्टेंस आएगा तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा होगा कि डिस्टेंस दिया ही नहीं होगा, तो तुम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे तो डिस्टेंस तो दिया ही नहीं, एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकलेगा नहीं, तो वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दोगे। पर ऐसा नहीं है, जो आगे पढ़ा हुआ उसको पता होगा कि डिस्टेंस का ज़रूरत होता ही नहीं है। ठीक है, जब स्पेशल केस में जब डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस अलग अलग है इसलिए डिस्टेंस का ज़रूरत पड़ेगा। अब मान लो इसी केस में यहाँ भी डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया, कितनों बार चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ क्या था, लौट के आए थे तो उतना ही डिस्टेंस था। ऐसा भी हो सकता है ए से बी गए, बी से सी गए, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, d1 और d1, तो यहाँ भी डिस्टेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आगे और समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ए मैन क्लाइम्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ माउंटेन विथ 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है माउंटेन में 24 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहा है, एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, जब आते टाइम जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर से नीचे आया। ठीक है, माउंटेन में चढ़ते टाइम ज़्यादा स्पीड से जा रहा था। ठीक है, बट नीचे आते टाइम आराम करते करते नीचे आ रहा है। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, जब यहाँ से यहाँ गया और फिर रिटर्न हुआ तो एवरेज स्पीड निकालो, बच्चा वाला हो गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस का ज़रूरत पड़ेगा नहीं। ठीक है, रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डिस्टेंस मान लो कि डी डिस्टेंस है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी स्टार्टिंग में, तो डी डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा, और टोटल टाइम तो d बाय 24 किलोमीटर प्लस d बाय 12। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यहाँ डी कट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या होता है, अगर याद होगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 12। ठीक है, तो इसको करोगे नीचे आ जाएगा 36, और 12 से 36 कट जाएगा 3 बार में, और 24 कट जाएगा 8 बार में, तो 8 दूनी 16, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अच्छा, एवरेज स्पीड में ये गलती करते हैं लोग कि जैसे डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड एवरेज जैसा होना चाहिए, तो एवरेज हम लोग 2 नंबर का एवरेज कैसे लेते हैं, जैसे कोई ए है और बी है,
तो a प्लस बी बाई टू ऐसे कर देते हैं। बट स्पीड में ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, नोट करके रख लो कि a प्लस बी बाई टू नहीं होगा। ठीक है, जैसे इस पर अगर कर दिए, जैसे 24/12/2, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 36/2, तो ये क्या हो जाएगा 18। देखो 18 ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, ये जान के ऑप्शन बनाए हैं। ठीक है, तो 18 मार के चला होगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, 2xy/x+y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रेन रन फर्स्ट 12 मिनट विथ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला 12 मिनट जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर चला। नेक्स्ट 8 मिनट विथ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, पहला 12 मिनट 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यहाँ आवर दिया हुआ है, यहाँ मिनट दिया हुआ है, ये सब का ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट 8 मिनट जो है 45 किलोमीटर पर आवर, फिर से यहाँ आवर में चल रहा है। ठीक है, तो मिनट को हम लोग देखो यहाँ आंसर में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम सब चीज़ को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो 12 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट 12 मिनट, जैसे फर्स्ट 12 मिनट मतलब यहाँ ए से बी गया, ये 12 मिनट है। ठीक है, विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विथ फिर नेक्स्ट 8 मिनट जो है, नेक्स्ट 8 मिनट बी से कहीं सी गया होगा। ठीक है, ये 8 मिनट है विथ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, यहाँ देखो डिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस अलग भी हो सकता है, सेम भी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस हम लोग एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड तो दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, बट ये आवर में दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकेंड हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर जो है किलोमीटर पर आवर, सेकंड में क्यों करेंगे, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, सेकंड में क्यों करने देंगे, 2-3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा होगा कि इसी को आवर में चेंज कर लो। तो 12 मिनट को अगर आवर में चेंज करना पड़ेगा तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, और 8 मिनट को भी चेंज करना होगा तो डिवाइड बाय 60 करेंगे। तो इतना आवर चला, कितना स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ये हो गया पहला डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 8 मिनट चला है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करना पड़ेगा। तो इतना आवर हो गया, और 45 किलोमीटर पर आवर से ये दूसरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, बी से सी के लिए। तो ये दोनों डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ओके, आवर में। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है, 12 मिनट प्लस 8 मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट है, इसको आवर में चेंज करना, याद रखना है। तो डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो कि पहले अगर हम लोग देखो इसको पहले कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले 60 से एक बार यहाँ काटते हैं, इसको ध्यान दो, पहले ये 60 से 12 को काटते हैं। ठीक है, ये तो कट जा रहा है, फिर यहाँ 60 को फिर से इससे काटते। ठीक है, फिर इसको भी काट के रखते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा काम हो जा रहा है 60 का, 3-3 बार तो पहले हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब कब आएगा ध्यान में, प्रैक्टिस से। ठीक है, क्योंकि नीचे भी तो टाइम आएगा ना अपना, तो नीचे भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 60 है, यहाँ भी, तो ये 60 खत्म नहीं हो जाएगा, यहाँ ऊपर में भी कॉमन आ जाएगा 60, और नीचे में भी है ही, तो 60 कट जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 30। ठीक है, प्लस 8 इंटू 45 डिवाइड बाई 20। ठीक है, इसको कर लो, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, हम पूरा आंसर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट तुम ही को करना है, एग्जाम में तुम लोग को अपेयर करना है। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना सीखो। ठीक है, तो कैलकुलेशन पूरा तक हर क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा फालतू, कॉन्सेप्ट पहले सीखना है ना। चलो नेक्स्ट। ए, कोई आदमी है, ए ट्रेवल्स 20 मीटर ऑफ हिज जर्नी विथ 30 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि कोई एक जर्नी है, ठीक है, जिसका 20 किलोमीटर, 20%, ठीक है, 20% ऑफ इट्स जर्नी, अपना जितना भी उसका जितना डिस्टेंस उसको तय करना है, उसका 20% जो है वो 30 किलोमीटर पर घंटा से चलता है। ठीक है, और 50% ऑफ इट्स जर्नी जो है, ये जो 50% ऑफ इट्स जर्नी है, 50% वो पूरा जो डिस्टेंस तय कर रहा है उसका 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है।
तो ये 30 किलोमीटर पर आवर से 20% का जर्नी चला, और इधर 25 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट जो 50% मतलब आधा डिस्टेंस जितना तय करेगा वो 25 किलोमीटर पर आवर से, एंड रेस्ट विथ 20 किलोमीटर। तो जितना बच गया, तो कितना बच गया, 20% हिस्सा इधर चल गया, 50% इधर चल गया, तो 70% चल गया, तो 30% हिस्सा बचा है। तो 30% जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो एवरेज स्पीड बताओ। अब सब कुछ तो लिख दिए, अब यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपने से मान भी लो, मान सकते हो अपने से डिस्टेंस कुछ डी मान लो। अगर नहीं दिया है डिस्टेंस मतलब यूज नहीं आ रहा होगा उसका, सिंपल बात है, ठीक है। अगर नहीं दिया है और यूज आ रहा होगा तो डेटा इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डिस्टेंस तो क्या मानेंगे, ठीक है, ये मैटर करता है। तो हम लोग को देखो परसेंटेज में दिया हुआ है सब कुछ, तो हमेशा 100 मानो। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है और कुछ पार्ट में बांटना है तो हमेशा 100 मान लो, डी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, पहला 100 किलोमीटर मान लिए, तो 20% मतलब 20 किलोमीटर, सिंपल सिंपल डिवाइड हो जाएगा। 50% मतलब 50 किलोमीटर, 30% मतलब 30 किलोमीटर, बात खत्म, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग 100 किलोमीटर माने, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या, टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3, तो टाइम 1 निकालेंगे, ये वाला इसका टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपन स्पीड, तो 20/30 प्लस दूसरा टाइम 50/25 प्लस तीसरा टाइम 30 किलोमीटर चला है 20 किलोमीटर के हिसाब से, इसका बस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये जो भी आएगा, ओके, ये कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ऐसा अगर हम लोग करें कि 100 किलोमीटर नहीं माने, अगर डी माने तो क्या होगा, मान लो डी, कोई दिक्कत नहीं है, डी कट जाएगा बाद में, डी मान लिए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस डी हो गया, ओके। अब 20% ऑफ डी, तो परसेंट, कोई भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज परसेंटेज से हम लोग चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20% मतलब डी इंटू 0.2, ठीक है। अगर क्लियर अभी नहीं है तो वो हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे कैसे करते हैं। 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2, इससे इंटू करते हैं जो भी है। तो एक्स का 20% मतलब 0.2 ऑफ एक्स, ठीक है। अगर 50% करना है तो 0.5 ऑफ एक्स, तो ये आधा ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी इंटू 0.2 डिवाइड बाय 30, फिर 50% करना है तो 0.5 इंटू डी डिवाइड बाय 25, और 30% करना है तो 0.3 इंटू डी, ठीक है, डिवाइड बाय 20। तो यहाँ फिर से देखो डी नीचे में भी है सब जगह, तो डी कॉमन आ जाएगा और डी से डी कट जाएगा, इसलिए डी का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यूज नहीं है। बट आसान बनाने के लिए हम लोग, मतलब नहीं समझ में आ रहा तो मान सकते हैं, ओके, मानना ही पड़ेगा वैसे। अब ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो। ये जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कभी, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन अच्छा है, 13 नंबर 11 नंबर ये सब ज़्यादा अच्छा है, ये सबको करना ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप है टाइम डिफरेंस दिया हुआ रहेगा। जैसे कोई भी जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़े होगे कि हम लोग पहली बार स्कूल गए, ठीक है, तो जितना स्पीड होना चाहिए था उससे थोड़ा कम स्पीड से चले, मतलब स्लो चले, ठीक है। जितना स्पीड होना चाहिए उतना है नहीं, तो ऑफकोर्स हम लोग लेट हो जाएंगे, ठीक है, कहीं भी जाना है और जितना स्पीड चाहिए उतना स्पीड अगर मेंटेन नहीं किए तो लेट हो जाएंगे। अगर उल्टा भी हो सकता है, अगर ज़्यादा स्पीड से चलाने लगे, उस टाइम रोड पूरा खाली है तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है अभी हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। तो जैसे ऐसे मतलब, अच्छा हाँ, ये सबसे पहले ध्यान देना है कि डिस्टेंस जो है ए से बी तक ही जाना है, ए से बी तक जाना है, तो डिस्टेंस तो यहाँ भी सेम रहेगा। ऐसा क्वेश्चन में होगा कि अगर हम लोग घर से ऑफिस जा रहे हैं तो जितना स्पीड होना चाहिए उससे थोड़ा कम स्पीड से जा रहे हैं अगर हम लोग, तो 5 मिनट लेट हो गया ऐसा। अगर ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो 5 मिनट पहले पहुँच गए, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी होम से ऑफिस जा रहे हैं, एक एक दिन 2 दिन जा रहे हैं, एक दिन कम स्पीड से एक दिन ज़्यादा स्पीड से, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, बस स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है, ओके। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट दिन जो है डिस्टेंस डी ही है, लेकिन स्पीड जो है कुछ स्लो स्पीड, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, स्लो स्पीड, पहला दिन गए हम लोग इतना से, ओके। अब दूसरा दिन है, दूसरा दिन हम लोग ये T1 मान लिए, ओके।
दूसरा दिन T2 टाइम 2 लगा, ठीक है, ये फास्ट स्पीड से गए, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो कि कौन सा बड़ा होगा, फास्ट स्पीड से जाएंगे तो टाइम आपको छोटा होगा, कम टाइम लगेगा, और स्लो स्पीड से जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग T1 माइनस T2 करें, ठीक है, तो डी बाय स्लो स्पीड डी माइनस डी बाय फास्ट स्पीड, अगर ऐसा करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है कि ये जो टाइम है, जैसे 8 बजे हम लोग को चले, 9 बजे पहुँचना था, ठीक है, बट 9:10 में पहुँचे, 9:10 में पहुँचा, ठीक है, बट जो दूसरा दिन है T2 टाइम जो है वो 8:50 में ही पहुँच गया, ठीक है। तो ये T1 माइनस T2 क्या कर रहे हैं, टाइम का डिफरेंस कर रहे हैं, तो टाइम का डिफरेंस यहाँ क्या होगा, इसको ध्यान देना है, टाइम का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ 20 मिनट होगा, ठीक है, ओके। तो इधर क्या हो जाएगा, टाइम डिफरेंस, तो इसको ध्यान रखना है, ओके, इसको ध्यान रख लो, एक लाइन में बन जाएगा जितना भी क्वेश्चन होगा। ये हम लोग डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखे, हर चीज़ को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, क्योंकि फार्मूला एक बार में फार्मूला याद नहीं होगा, जब तक उसको डेरिवेशन उसका नहीं पता होगा, ठीक है, तब तक फार्मूला याद नहीं होगा, डेरिवेशन नहीं भी पता तो वहाँ 2 मिनट मिलता है टाइम बनाने के लिए, ठीक है, 80 क्वेश्चन रहता है, और लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग को बनाना होता है, 50-55 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा बना भी नहीं पाओगे, मतलब टाइम भी नहीं मिलेगा, तो 50 को और 120 मिनट टाइम है, तो 2-2.5 मिनट एक क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है, तो 1-2 मिनट भी लग रहा है तो, लेकिन सही आंसर आ रहा है तो उस पर जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, टाइम डिफरेंस, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और ये इस पे लोगों को हवा नहीं लगता कि कैसे अप्रोच करें, बहुत लेंदी बनाने लगते हैं, तो एक लाइन में बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना है, नोट करने वाला बात है कि जैसे लेट होगा, अर्ली होगा, ये सब दो चीज़ होगा, ठीक है, या ऑन टाइम होगा, ओके। तो जैसे 9 बजे का टाइम है अपना, ये ऑन टाइम है, ओके, ऑन टाइम जो है 9 बजे है। अगर हम 9 बज के अगर लेट हुआ, मतलब 9 से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 9 बज के मान लेते हैं 10 मिनट में पहुँचे, इसका मतलब हो गया लेट, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ओके। अगर 8:45 में ही पहुँच गए, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ली, पहले समय से पहले पहुँच गए, समय के बाद पहुँचे, या ऑन टाइम पहुँचे, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, ये तीन ही आएगा, तीन ही चीज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार एक दिन ऑन टाइम में होगा, एक दिन लेट होगा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को टाइम डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस इसको ध्यान से निकालना है, ओके, ध्यान देके इसको बनाना है टाइम डिफरेंस को। तो जैसे ऑन टाइम है और लेट है, ये दोनों का टाइम डिफरेंस अगर लेना होगा तो कैसे लेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर लेट ऑन टाइम है और अर्ली है, इसका इसका डिस्टेंस निकालना होगा, मतलब टाइम डिफरेंस निकालना होगा, यहाँ भी सिंपल डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। बट इसका इसका निकालना होगा तो क्या करेंगे, ओके, ये ध्यान देना है। जैसे ऐसे भी यहाँ टाइम नहीं दिया है, मिनट दे दिया कि 10 मिनट लेट हो गया, ओके, और दूसरा बार 15 मिनट पहले पहुँच गए, यही तो यहाँ पे कर रहे हैं, 10 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट पहले पहुँच गया, तो टाइम डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों का ऐड होगा, ना कि 15 - 10 कर दिए, ये गलती करते हैं, ठीक है, कि 5 मिनट का डिफरेंस हो, ऐसा नहीं, यहाँ लेट है, यहाँ अर्ली है, तो टोटल 25 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है, तो टाइम डिफरेंस जो आएगा वो 25 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक एक लाइन में बनेगा। और दूसरा चीज़ ध्यान देना है, ये पहला चीज़ ये नोट करने वाला हो गया, ठीक है, दूसरा चीज़ चेंज करने वाला, ठीक है, नोट टू जो है मिनट दिया हुआ है, हमेशा मिनट दिया रहेगा, तो मिनट को आवर में चेंज करना है, ओके, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, ये भूलना नहीं है, इस पे भी लोग गलती करते हैं, ये टाइम डिफरेंस 10 दिया हुआ है तो 10 ही रख दिया, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इस पे ये सारा जो ऑप्शन है ये सब सब मेरा बनाया हुआ है, तो हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी फंसना होता है वो एक ऑप्शन हम दिए ही हैं, ठीक है, और जो टेस्ट लिया जाएगा उस सब में भी दिया रहेगा, ताकि अगर कोई गलती भी करो तो उस आंसर को मारो जाके, ताकि गलती ज़्यादा करवाना है, ताकि उससे सीख सको, एक बार गलती, जो भी हम लोग चीज़ गलती करते हैं तो उसको जल्दी हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ए एंड बी स्टार्ट टू मूव फ्रॉम सेम पॉइंट, ओके, ए और बी है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया मान लेते हैं, विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर,
ए जो है ए वो 40 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया इस जगह से, और जो बी है वो 50 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया, ठीक है, इसी जगह से। ओके, इफ़ टू कंप्लीट जर्नी ए टेक्स 15 मिनट मोर देन बी। कंप्लीट जर्नी मतलब यहाँ तक गया होगा, दोनों एक ही जगह जा रहा होगा, ठीक है। तो ए जो है 15 मिनट ज़्यादा टाइम लेता है बी से, तो यहाँ सिंपल क्या दे दिया, ये डिफरेंस ही तो दे दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में फंस जाओगे अगर नहीं पता इस मेथड, तो लेंथी प्रोसेस एक्स वक्स मान के बनाने लगोगे। ये एक लाइन में, एक लाइन दो लाइन का सवाल होता है, ठीक है। इफ़ टू कंप्लीट जर्नी जो ए है वो 15 मिनट ज़्यादा लेता है बी से, ठीक है। तो डिफरेंस ही तो दिया हुआ है, ओके, दोनों का टाइम डिफरेंस ही तो दिया हुआ है, इस पर तुरंत क्लिक करना चाहिए। देन डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं इससे पहले, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस पूरा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे इसको डी है, ये भी डी है, तो क्या दिया हुआ है, डी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ए का स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ये टाइम वन हो गया, ठीक है। और टाइम टू जो है डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, कितना दिया हुआ 50, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन 50, तो ये टाइम टू हो गया, ओके। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस तो दिया हुआ 15 मिनट, ओके, पर ये 15 मिनट है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बट ये सब जो हम लोग लिखे हैं वो पर आवर में दिया हुआ है। अब देखो ये एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से डी निकालना है, नहीं निकाल पाओगे, बट गलती हो जाती है, कैसे, इसको हम लोग आवर में चेंज नहीं करें तो, और वो ऑप्शन हम बना के रखे हुए हैं, कैसे, देखो पहले इसको आवर में, पहले ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, आवर में चेंज नहीं करते हैं अगर। तो सबसे पहले बात यहाँ क्या हो जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/14 माइनस 1/50 इसका एलसीएम लेना है, तो 50 माइनस 40 और नीचे में 40 इंटू 50, ठीक है। और इधर में 15 ही रख दिया अगर, तो ये डी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 10 और 10 से 1 कट गया तो 20, 1/200, 1/200, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो डी इक्वल टू 1/200 है, 15 इंटू 200, ओके। तो इसको 15 सही किया, कैलकुलेशन देख लेना, 10, 5, ठीक है, ओके। ये ऑप्शन में शायद नहीं दिया हूँ, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। तो लोग को लगेगा कि शायद एक जीरो में गलती कर दिए हैं तो 30 किलोमीटर, लेकिन 30 किलोमीटर नहीं दिए हैं इस पर शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर पहले बना लेते हैं, 60 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 1/60 होगा, 1/60 होगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 300 को 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 50, ओके। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। दो लाइन का सवाल नहीं है, मेन तो यही है। अब उसके बाद तो एक लाइन का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। बट इसी चीज़ को अगर हम लोग ये सब चीज़ नहीं पढ़े होते तो ये एक तो लोगों से बन नहीं पाएगा सबसे पहले, और टाइम भी बहुत ले लेगा, ठीक है, कुछ से कुछ मान के। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, हर एक कोई भी एग्जाम दो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये वाला चीज़ ध्यान में रखना है, और मिनट को आवर में चेंज करना है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उस पर शायद हम ऑप्शन चेंज करें, ओके। ए स्टूडेंट वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 2.5 आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेट, ठीक है, जो भी टाइम था 6 मिनट लेट पहुंचा। इफ़ ही वॉक्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर, रिचेज 10 मिनट अर्ली। अब देखो यहाँ लेट था, यहाँ अर्ली है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, सिंपल डिस्टेंस निकालना है, तो मान लेंगे डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो एक तुरंत बनाओ, इस तरह से प्रैक्टिस करते जाओ, डी डिवाइड बाय 2.5 माइनस डी डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, ये ऐड होगा दोनों, तो 16 मिनट है, तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर हम लोग इसको 60 से डिवाइड नहीं किए तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डी निकालना है हम लोग को। अब ये कैलकुलेशन का है, तो कैलकुलेट करो, ओके। नेक्स्ट ये जैसे पी वाई क्यू है,
ए ट्रेवल्स टू हिज ऑफिस विथ एवरेज स्पीड ऑफ इतना, ठीक है। टाइम्स टेकन टू कवर फर्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इज 10 मिनट मोर देन रिमेनिंग डिस्टेंस। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, ठीक है। हाउ फार हिज ऑफिस, वही डिस्टेंस निकालना है, ओके, बट टाइम डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डी है, ओके, डिस्टेंस डी मान लेते हैं। तो ए ट्रेवल्स टू हिज ऑफिस विथ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 60% ऑफ डिस्टेंस, फर्स्ट 60% ऑफ डिस्टेंस इज 10 मिनट मोर देन रिमेनिंग डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस डी मान लिए, ठीक है, तो फर्स्ट 60%, ठीक है, फर्स्ट 60% का अच्छा कुछ मिसिंग है क्या, चलो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट 60% कितना हो जाएगा, डी इंटू 0.6, ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी इंटू 0.4। ये पहला डिस्टेंस, ये दूसरा डिस्टेंस, ओके। तो क्या बोला हुआ है कि पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस, ये एवरेज स्पीड दोनों का सेम है, हर जगह स्पीड सेम ही है, ओके। अब यहाँ स्पीड दो को नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट जो पहला 60% है और जो रिमेनिंग 40% है, 10 मिनट मोर लग रहा है, तो डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.6 इंटू डी, ये पहला 60% और स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, माइनस ये पहला टाइम है, दूसरा टाइम जो रिमेनिंग 40% है उसको तय करने के लिए स्पीड सेम ही है, इसका डिफरेंस दिया हुआ 10 मिनट, ठीक है। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ये भूलना नहीं है, ठीक है। इस पे हम ऑप्शन चेंज किए, इसको अगर 60 से डिवाइड नहीं करोगे तो आंसर एक कोई मिल जाएगा जो कि गलत होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये 48 कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन निकाल लो, तो नीचे इधर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.6 माइनस 0.4, तो ऊपर में 0.2 इंटू डी डिवाइड बाई 48 इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो डी इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 6 इंटू 0.2, ठीक है। तो इसको कर लो, ओके, जो भी आंसर आएगा वो मार्क कर लेना, ओके। नेक्स्ट है कुछ दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ओके, सेम तरह का क्वेश्चन है, बट ये इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। देख ली पीआईक्यू में कैसे आया, अभी हम लोग पढ़े थे इस तरह से, लेकिन इसको हम लोग केवल फार्मूला नहीं रटवाएं इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन को कर सको, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए अलग फार्मूला रटो। तो फार्मूला नहीं रटना है, ठीक है, ये तरीका रटना है, तरीका को याद करना है, हाँ याद करना है, ठीक है, तरीका याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ में हर एक चीज़ केवल समझ लें, समझ लिए मतलब याद ही हो गया एक तरह से, ठीक है। तरीका समझ रहे हैं, तरीका समझ रहे हैं मतलब याद कर रहे हैं, ओके, वो करना है, केवल फॉर्मूला याद नहीं करना है, उससे सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा और उसको मैथमेटिशियन मतलब मैथ में अच्छा कभी भी नहीं लगेगा कि केवल फॉर्मूला रट लें, कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड होगा, इसको चेजिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, जैसे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी कब आता है, तो ऐसा होगा कि एक आदमी है कोई ए जो कि कुछ भी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और दूसरा आदमी है बी जो कि यू स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, 11th में हम लोग पढ़ते हैं इसको, अभी हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है। रिलेटिव स्पीड मतलब होता है कि अगर ये आदमी जैसे ए है, ए के रिलेटिव में बी को देखें, ठीक है, ए के रिलेटिव में अगर बी को देखें तो वो कितना स्पीड से जा रहा होगा, मतलब क्या हुआ, जैसे दो, एक बस है एक कार है, ठीक है, कार अगर 60% पर आवर से जा रहा है, ठीक है, और बस जो है वो 60% बोल दिए 40, जैसे कार है अगर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और जो बस है वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो अगर हम लोग बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस में अगर बैठे हुए हैं तो बस के रिस्पेक्ट में इसका क्या स्पीड होगा, इसके रिस्पेक्ट में मतलब इसको खड़ा मान लेते हैं, एक जगह खड़ा है, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर लेकिन चल रहा था और लेकिन इसको हम लोग माने खड़ा है, तो एक तरह से कर क्या रहे हैं, 40 से इसको माइनस ही तो कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसको भी 40 से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बस में बैठे हुए हैं
ठीक है, बस का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और कार का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग को जो दिखेगा, ठीक है, कि 20 किलोमीटर पर आवर से कार जा रही है, तो वही होता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब दूसरा हो सकता है कि ए जो है भी, यहाँ क्या हो जाएगा, यू माइनस भी या भी माइनस यू का मॉड ले लेना। ठीक है, जो भी बड़ा हो, जो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, ठीक है, दोनों का मॉड ले सकते हो। अब ऐसा हो सकता है कि बी भी इधर ही आए, तो ये इधर जा रहा था, ठीक है, ए, और बी उसी के पास आ रहा है, तो एक तरह से दोनों का स्पीड कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ए में बैठे, ए खुद ही भी स्पीड से चल रहा है और जो बी है वो यू स्पीड से उसी के आसपास, उसी के पास आ रहा है, तो बी का स्पीड जो है विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे तो यू प्लस भी हो जाएगा, या बी के रिस्पेक्ट में अगर ए का देखेंगे तो भी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, सिंपल, अगर दोनों एक जगह आ रहा है तो दोनों प्लस हो जाते हैं, अगर एक ही साइड चल रहा है दोनों तो माइनस हो जाते हैं, इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको चेजिंग वाला चेजिंग प्रॉब्लम बोलेंगे। जैसे ए जो है पुलिस है, ठीक है, और बी जो है कोई थीफ है, कोई चोर है, और ये पुलिस है, अगर बी का पीछा कर रहा है, ठीक है, तो बी का स्पीड जो है बी से ज़्यादा ही होना पड़ेगा तभी उसको पीछा कर पाएगा, नहीं तो कैसे पकड़ पाएगा। अगर ए का स्पीड कम है, बी, जैसे मूवी वूवी में देखते हैं कोई कार का चेज कर रहे हैं, हम लोग कार को पीछा कर रहे हैं, तो पीछे वाला कार का स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होना पड़ेगा तभी उसको चेज कर पाएंगे, नहीं तो पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन में देगा कि इसका स्पीड ज़्यादा देगा और पूछेगा कि कितना मिनट में चेज कर पाएगा, ठीक है, या कितना डिस्टेंस तय करने के बाद चेज कर पाएगा। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, तो पहला चीज़ क्या करना है, जैसे ए है, ए भी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ए भी स्पीड से जा रहा है और बी जो है वो यू स्पीड से जा रहा है। ओके, ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस कुछ 100 मीटर था। ठीक है, ए और बी के बीच में पहले इनिशियल डिस्टेंस जो है 100 मीटर था। ठीक है, और बी यहाँ खड़ा था, ए यहाँ खड़ा है, और बी भाग रहा है यू के स्पीड से और ए उसको पीछा कर रहा है भी के स्पीड से। मान लेते हैं कि यहाँ जाके वो ओवरटेक कर लिया, मतलब यहाँ जाके उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बी भी अभी स्टार्ट किया है दौड़ने के लिए और ए भी अभी स्टार्ट किया दौड़ने के लिए। ए का स्पीड ज़्यादा था इसलिए उसको पकड़ पाएगा और यहाँ जाके पकड़ पाया। ठीक है, तो दोनों का टाइम टाइम तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, जब दौड़ना स्टार्ट किया दोनों, जब दोनों मिलेंगे तो टाइम दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ पूछ सकता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, मतलब जब ए बी को पकड़ लिया, ठीक है, तो उसको 2-3 तरह से पूछ सकता है कि ए को कितना टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या ऐसा बोल सकता है जो चोर था वो कितना डिस्टेंस के बाद पकड़ा जाएगा, ये 2-3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंपल ये वाला डी निकालना है, ये वाला दिया होगा, ये दिया ही होगा। ठीक है, और ये निकालना होता है या तो टाइम निकालना होता है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ए है और ये यू है, ठीक है, तो हम लोग को कौन सा डिस्टेंस तय करना है, ये वाला डिस्टेंस। ओके, ये वाला डिस्टेंस तय करना है। एक मिनट, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस डी है, ठीक है, और ये वाला 100 मीटर तो था ही, तो ए को यहाँ मान लेते हैं कुछ, ये कैचिंग पॉइंट है, सी है। ठीक है, तो ए को टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया करना पड़ा होगा, ए को डी प्लस 100 मीटर। ओके, यहाँ मीटर है, डी जितना में भी दिया रहेगा मीटर में ही कर लेना। ठीक है, और यू को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा होगा, केवल डी। ठीक है, ये हो गया। तो और क्या बोलते हैं, हाँ, स्पीड कितना होगा, स्पीड दिया रहेगा दोनों का, यू और बी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए को बी के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो यू माइनस भी होगा। ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो भी माइनस यू होगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए यहाँ ध्यान से देखो, इसका डिस्टेंस इतना था और इसका डिस्टेंस इतना है। ठीक है, तो
ये दोनों को वो एक तरह से कर क्या रहा है, सबसे पहली बात रिलेटिव स्पीड में थोड़ा और समझना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? अगर ये जो है जो पुलिस है, अगर चोर को पकड़ रहा है, ठीक है? और ए के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग उसका स्पीड को देख लिए, अगर ए के रिस्पेक्ट में ए के रिलेटिव स्पीड में अगर हम लोग भी का देखें, तो यू माइनस भी होगा उसका स्पीड, ठीक है? बट पकड़ने के लिए यू भी तो भाग ही रहा है ना, और भी भाग रहा है, तो पकड़ने के लिए कितना गैप को भरना पड़ेगा, ठीक है? कितना गैप को भरना पड़ेगा? ये वाला, यही वाला तो गैप को भरना है, क्योंकि ये जितना स्पीड से जा रहा होगा, ये भी कुछ स्पीड से आ रहा है, तो पकड़ने के लिए जो 100 मीटर का गैप है, वही 100 मीटर का गैप ही तो खत्म करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो अगर रिलेटिव स्पीड में देखेंगे, तो ये जो भी है, जो पुलिस है, वो 100 मीटर का गैप को बस तय कर ले, तो यू को पकड़ लेगा। तो 100 मीटर का गैप मतलब ये इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है? डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड भी माइनस यू, ठीक है? तो इसको और भी लिख सकते हैं, टाइम जो लगेगा इनिशियल गैप को ख़त्म करना है, सीधे इनिशियल गैप को मीटर में, ठीक है? डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? यू माइनस भी। तो इसको एज ए फॉर्मूला अगर हम लोग लिखने जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोटल टाइम जो लगेगा चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? इनिशियल, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस को ही हम लोग को भरना है, ये इस चीज़ को ध्यान देना, इनिशियल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब इस पे दिमाग नहीं लगाना है कि u माइनस भी करें या v माइनस यू करें, मॉड ले लेना है, ठीक है? जो पॉजिटिव स्पीड पॉजिटिव में होता है, ठीक है? जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकती है, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसको ध्यान रखना है, इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। अब दूसरा चीज़ है कि ये डिस्टेंस अगर निकालना होगा, ठीक है? ये डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होगा? जो इसका स्पीड है और टाइम, पर दोनों का टाइम सेम ही है, यही वाला टाइम आएगा, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस अगर निकालना है हम लोग को d, तो d क्या आ जाएगा? u इंटू टाइम। ये समझ में आ जाना चाहिए। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं क्या है। ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? ये जो पकड़ने का टोटल प्रोसेस है उस पर टाइम हम लोग का t लगा है, जो कि हम लोग इससे निकाल लिए, ठीक है? जो कि इनिशियल डिस्टेंस को भरना था, उसको इनिशियल डिस्टेंस को ही ख़त्म करना था उसको, तो उतना ही डिस्टेंस तय किया होगा, ठीक है? थोड़ा कॉन्सेप्ट है इस पे, क्योंकि फिजिक्स का भी लगता है, पहली बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको हमेशा ध्यान रखो। रिलेटिव स्पीड मतलब फॉर्मूला भी इसको ये कर सकते हो, ठीक है? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो ये डिस्टेंस हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसका जो स्पीड होगा और इसका जो टाइम होगा, तो इसका टाइम और भी का भी टाइम, दोनों का टाइम सेम ही है, ठीक है? तो ये कितना टाइम तक चला होगा? तो इतना ही, यही वाला जो टाइम निकाल रहे हैं वही टाइम तक चला होगा, तो u इंटू टाइम, डिस्टेंस निकल जाता है, स्पीड इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस निकल गया, ठीक है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ए पुलिस गोज आफ्टर ए थीप हु हैज़ 20 मीटर स्टार्ट। इसका क्या मतलब है? एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है जिसको 20 मीटर का शुरुआती मिल जाता है, मतलब वो डिफरेंस से, ये पुलिस है, ये थीप है, ठीक है? तो इसको शुरुआती 20 मीटर, सॉरी 200 मीटर का स्टार्ट मिल जाता है, मतलब थीप यहाँ था, जो चोर है वो यहाँ है और पुलिस यहाँ है। अब दोनों भागना स्टार्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को पीछा करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? एक तरह से ये क्या हो गया? इनिशियल डिस्टेंस दे दिया, ठीक है? इफ द पुलिस रन 1 किलोमीटर इन 10 मिनट, अब यहाँ डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन 1 किलोमीटर पर 10 आवर दिया हुआ है, सॉरी 1 किलोमीटर पर 10 मिनट दिया हुआ है, तो स्पीड हम लोग को निकालना पड़ेगा। एंड जो थीफ है, जो चोर है, वो 12 मिनट, एक किलोमीटर के लिए वो 12 मिनट लगाता है, ठीक है? 12 मिनट, उसका स्पीड कम होगा ही, पुलिस का स्पीड ज़्यादा होगा ही। हाउ फार विल द थीफ हैव गॉन बिफोर ही इज ओवरटेकन? सिंपल, यहाँ जाके ओवरटेक कर लिया, ठीक है? अगर यहाँ जाके ओवरटेक किया, थीप यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये डिस्टेंस निकालने बोल रहा है कि वो कितना दूर तय किया होगा जब वो ओवरटेक उसको कर लिया गया, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड क्या है? तो हम लोग पढ़े थे कि जो डिस्टेंस निकालने के लिए इसका स्पीड तो दिया हुआ है, ठीक है? ये डिस्टेंस निकालने के लिए इसका टाइम निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले टाइम निकलेगा, ठीक है? तो वो टाइम निकालते हैं, किसका टाइम? ये 200 मीटर को, इस गैप को ख़त्म करने के लिए, तभी ओवरटेक कर पाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं।
पुलिस का स्पीड जो है कितना है 10 मिनट 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो एक कहाँ गया 10 जो मिनट है 10 मिनट में 1 किलोमीटर अगर चलता है, ठीक है, तो इसको 1 मिनट में कितना चलेगा 1 किलोमीटर बाय 10 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना चलेगा 60 मिनट में 60 से इंटू हो जाएगा 1/10 इंटू 60 जो कि कितना हो जाएगा 6। तो 6 क्या है ये किलोमीटर में आ रहा है और इधर क्या है 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है इसका, ठीक है। इसका 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पुलिस का है, ओके। पुलिस का ये वाला स्पीड निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग जो चोर है उसका स्पीड निकालेंगे। तो ये क्या करा 12 मिनट में, जो ये 10 मिनट में चल रहा था ये उसी चीज़ को 12 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो ये 60 मिनट में कितना चलेगा 1/12 इंटू 60 जो कि कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा चोर का, ठीक है। स्पीड दोनों का निकल गया, बस काम खत्म। अब हम लोग को क्या करना है, इसको पकड़ने के लिए ये जो इनिशियल डिस्टेंस है वही डिस्टेंस को तय करेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड जो होगा कैच करने के लिए इनिशियल डिस्टेंस जो कि 200 मीटर है, 200 मीटर है, यहाँ ध्यान देना है सब चीज़ को मीटर है। यहीं पे गड़बड़ होता है मीटर किलोमीटर इस सब चीज़ में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो 200 मीटर है, अच्छा आंसर जो देखो मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो सब चीज़ को मीटर और मिनट में चेंज करना पड़ेगा हम लोग को बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टाइम है वो मिनट में निकालना पड़ेगा, ओके। तो 200 मीटर हो गया और नीचे क्या होता है स्पीड का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। तो जो आंसर दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मिनट और मीटर में चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर 1000 मीटर और 1 आवर मतलब कितना मिनट 60 मिनट, ये हो गया मीटर पर मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 200 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला 1000 और ऊपर में 60 चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 जीरो इधर 6 दूनी 12, ये क्या है 12 मिनट। तो ये देखो मिनट में कर लिए थे हम लोग सब चीज़ को, मीटर और मिनट, ये मीटर भी था तो मीटर मीटर कट गया, ठीक है। ये मीटर पर मिनट था तो मिनट ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये 12 मिनट में आ गया। तो 12 मिनट कहीं है, अच्छा एक ही ऑप्शन में है, ओके रुको कुछ ओके इसमें कुछ दिक्कत हो सकता है, एक ही में है ना, चलो ठीक है देख लेते हैं। 12 मिनट है तो वैसे अगर सब कुछ सही है तो ये मार के आगे बढ़ जाओ। अब हम लोग डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 12 मिनट में इसको चेंज कर लिया, जो चोर है वो भी 12 मिनट ही चला होगा, ये पुलिस है वो भी 12 मिनट चला होगा, एक ही टाइम में तो जाके पकड़ेगा ना, अलग अलग टाइम में थोड़ी पकड़ाएगा। तो 12 मिनट चला होगा चोर भी। तो जो डिस्टेंस है जो चोर है वो कितना डिस्टेंस तय किया होगा, तो 12 मिनट टाइम, ठीक है, इंटू उसका स्पीड। अब यहाँ भी मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा। उसका स्पीड चोर का कितना है 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, अच्छा सॉरी आगे हाँ 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो 12 मिनट ही हो गया, 12 मिनट ही उसको टाइम लग रहा था, 1 ही किलोमीटर चला होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, इसलिए डी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा, 12 मिनट ही दिया हुआ था, 12 मिनट में कितना चलेगा, 12 मिनट में दिया हुआ कि 1 किलोमीटर चलता है तो 1 ही किलोमीटर चलेगा, ओके। नेक्स्ट है गोलू रन्स अवे फ्रॉम जेल एट 9 AM विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपना जो गोलू है वो 9 बजे जेल से भाग जाता है, ठीक है। जो गोलू है वो 9 AM को जेल से भाग जाता है विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर 2 आवर पुलिस गॉट टू नो, 2 घंटा बाद जो है पुलिस को पता चलता है, ठीक है। 2 घंटा बीत गया, तो 2 घंटा में गोलू जो है कितना दूर तक आ गया होगा। अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, 9 बजे था तो 11 बजे पता चला होगा,
तो 11 बजे ये कहाँ तक आ गया होगा, कितना डिस्टेंस तय कर लिया होगा, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलेगा। तो ये जो है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर हो गया होगा, ठीक है। मतलब गोलू जो है 20 किलोमीटर दूर भाग चुका है। ओके, अब पुलिस को पता चला, ठीक है, तो इसका स्पीड हमेशा इतना ही है। यहाँ आ गया है ये गोलू जो है, और अभी भी इसका 10 किलोमीटर पर आवर से ये भागते जा रहा है। अब पुलिस को इस टाइम पता चला 2 घंटा बाद, ठीक है, तो पुलिस यहाँ से स्टार्ट करेगा, जेल से भागा तो जेल से ही वो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा अब ये, लेकिन इसको पकड़ने के लिए इसका स्पीड जितना भी होगा इससे तो ज़्यादा ही चलना पड़ेगा इसको। तो ये चल रहा है, दिया हुआ क्वेश्चन है कि 15 किलोमीटर पर आवर से ये चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जाके मान लेते हैं कि इधर जाके कहीं पकड़ा गया, ठीक है। ओके, तो ये क्या कैसे पकड़ाएगा, ये जो 20 किलोमीटर जो स्टार्ट ले लिया था, ये 20 किलोमीटर में भाग गया था, 20 किलोमीटर दूर चल गया था, वो 20 किलोमीटर को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। वो गैप को ख़त्म करना है हम लोग को। तो एक तरह से अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लेंगे तो ये जो पुलिस है, पुलिस को 20 किलोमीटर का गैप को भरना है। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस जो कि 20 किलोमीटर ले लिया है ये, ठीक है, डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड दोनों का कितना है, 15 माइनस 10 जो कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको काटो, ये हो जाएगा 4 घंटा, सॉरी, जो टाइम है वो 4 घंटा इसको लगेगा इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। अब ऐसा दे देता कि ये जो कितना डिस्टेंस ये तय किया होगा, ठीक है। ये जो गोलू है, गोलू जब पुलिस को पता चला, या ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि पुलिस को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा होगा, ठीक है, तो पुलिस को ये 20 किलोमीटर चलना है और ये डिस्टेंस भी चलना है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया होगा। तो सिंपल है, 15 किलोमीटर पर आवर चलता है और 4 घंटा लग रहा है उसको यहाँ तक जाने में, तो टोटल डिस्टेंस पुलिस कितना तय किया होगा, 15 इंटू 4, ठीक है। अगर बोला हो कि पुलिस, ये जो थीप है, पुलिस को पता चलने के बाद कितना डिस्टेंस तय करना किया होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस इसका स्पीड इंटू 4, बात करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसको रिप्लाई सब लोग कमेंट करो, ठीक है। और ये सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम को एक पीडीएफ में भी दिया जाएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। चलो लास्ट है, और लेकिन सबसे कॉन्सेप्चुअल है और सबसे ईजी भी है, ठीक है। ये सब भी 1-2 लाइन में, सारा 1-2 लाइन में ही बन रहा है इसका, ठीक है। बट इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी वीक है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये टाइप क्या है, व्हेन वन ऑफ स्पीड डिस्टेंस और टाइम जो है वो कांस्टेंट है। मतलब क्या है कि ए से बी जा रहे हैं, दूसरा बार भी ए से बी ही जा रहा है दूसरा लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, तीनों में से कुछ भी एक कांस्टेंट होगा। जैसे ए है, ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, और या तो लौट के आ रहा है या फिर से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, या 2 लोग चल रहा है, ठीक है, एक ही जगह से 2 लोग चल रहा है, हमेशा यहाँ 2 लोग का बात होगा, 2 टाइम का बात होगा, ठीक है। तो ही ना कुछ कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का बात आएगा कब, तब 2 चीज़ को कंपेयर करेंगे तभी ना। तो या तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग जो फॉर्मूला है वो अपना क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो पहला केस है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो हम लोग को क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले देखना है कि कांस्टेंट क्या है, ठीक है। क्या सेम ही रह रहा है, या तो डिस्टेंस सेम रह रहा होगा, या टाइम सेम रहा होगा, या स्पीड सेम रह रहा होगा, कुछ ना कुछ सेम रह रहा होगा और दूसरा चीज़ चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता करना कि कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, ये यहाँ पे बेसिकली सारा यही मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो अगर इस डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको इस तरह से मार्क कर लो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम भी कांस्टेंट ही रहेगा। ये जो टोटल मिला के, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी तो उतना ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, तो स्पीड इनटू टाइम भी सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग स्पीड को कम करें, ठीक है, तो टाइम को बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड कम हुआ, ऑफ कोर्स टाइम बढ़ेगा ही, ठीक है, सेम डिस्टेंस तय करना है। और उल्टा, अगर स्पीड अगर बढ़ा दिए तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, कम करना पड़ेगा इसको टाइम। अब कितना कम करना है, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है, यही पे क्वेश्चन बनता है पूरा, कितना कम करना है।
ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों इनटू है, तो जितना इसको कम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि इसको 10% कम कर दिए, ठीक है, तो इसको क्या 10% बढ़ाएंगे तो काम चलेगा क्या? ठीक है, हाँ काम चल जाएगा। जितना परसेंट इसको कम करेंगे या जितना से इसको कम करेंगे, जैसे बोल दिया कि या ज़्यादा करेंगे, स्पीड डबल कर दिए, अगर स्पीड डबल हो गया तो टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, अगर स्पीड 2s हो गया, ठीक है, तो टाइम कितना करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये डी के बराबर रहेगा। अगर और कुछ कर दे कि 3 गुना कर दे तो टाइम अपने आप 3 गुना कम हो जाएगा, या उल्टा स्पीड कम कर दे, स्पीड को 3 गुना से कम कर दे, तो टाइम हमेशा 3 गुना से बढ़ जाएगा, तभी ये डी रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसी चीज़ को फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं कि 4/5 कर दिए, 4/3 कर, 4 बाय, जैसे स्पीड को 4 इंटू 3 टाइम कर दिए। ठीक है, तो यहाँ जो भी फ्रैक्शन है उसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि इंटू है तो इसको ये अपने आप 3/4 हो जाएगा। तभी देखो ये 3 3 और 4 4 कट जाएगा, एस इंटू टी बचेगा। इतना आसान है। ठीक है, बस देखना है कि क्या कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है यहाँ पे। अब कुछ ये कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर टी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, अगर टी कांस्टेंट हो गया तो एस इक्वल टू क्या होता है, डी, या इसको कोई भी फार्मूला एक यूज़ कर सकते हो। अगर मान लेते हैं हम लोग इसको टी, ये वाला फार्मूला यूज़ किए, टी इंटू स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब बोला है कि टाइम कांस्टेंट है, अगर ये वाला कांस्टेंट हो गया तो ये और ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर स्पीड जितना बढ़ेगा उतना ही अब डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये कोई काम कर ही नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट है। मतलब अगर टाइम टी ही रखना है, मतलब सेम टाइम रखना है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि स्पीड इतना गुना बढ़ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि सेम टाइम में उसको कवर कर ले। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टाइम को कांस्टेंट रखना है, तो जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पीड अगर 3/4 कर दिया हम लोग, तो डिस्टेंस भी 3/4 हो जाएगा। ओके, अगर स्पीड डबल कर दिए तो डिस्टेंस भी डबल करना पड़ेगा, तभी उतना ही टाइम लगेगा ना, टाइम को सेम रखना है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, डिस्टेंस देख लिए, टाइम देख लिया, अब स्पीड सेम हो गया, तो यहाँ दोनों के लिए सेम ही है ये वाला दोनों। अगर स्पीड सेम रख लिए हम लोग, ऐसा क्वेश्चन देगा कि ए से बी तक जा रहा है इतना स्पीड से, ठीक है, तो उसको 5 घंटा टाइम लगा। ये सब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यही है। ठीक है, लेकिन 1-2 लाइन में ही बन जाता है। 2024 में भी 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल आता ही है। इसी से इससे अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो इससे बनाता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अब टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना टाइम कम होगा उतना से ही डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है सेम तरह का है। तो हम लोग को देखना है कि क्या कांस्टेंट है। सबसे पहली बात, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे यही वाला फार्मूला, एक ही फार्मूला यूज आएगा, एस इंटू टी इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, यही वाला फार्मूला है, बस इसको इस तरह से लिख लिए, जो भी कांस्टेंट है उसको ध्यान देना है। अब इतना सब कुछ समझ गए हम लोग, कुछ भी यहाँ रटने वाला चीज़ नहीं है। बस क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आएगा और उतना कम लाइन में बनेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा सही होने का चांसेस रहेगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इसीलिए इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। वॉकिंग ऑफ 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड, जो उसका सामान्य गति है उसका 3/4 भाग से चल रहा है, मतलब कम स्पीड से चल रहा है। तो जो स्पीड है एस है, अगर मान लेते हैं, तो स्पीड जो है 3/4 ऑफ स्पीड हो गया उसका। ठीक है, ए मैन इज 20 मिनट लेट, अगर इस तरह से 3/4 कर रहा है, 3/4 स्पीड से चल रहा है अपना, तो 20 मिनट लेट हो गया वो। ठीक है, सब दिया हुआ है। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस इज, तो बोला हुआ है, देखो यूजुअल टाइम से 3/4 चल रहा था। ठीक है, अगर यूजुअल स्पीड जो है हम लोग एस माने, एस किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बट वो चल रहा है इतना से, तो वो 20 मिनट लेट हो गया। तो बोला कि ये एस को क्या होगा ये बताओ। ठीक है, अब इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सेम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा था, यूजुअल स्पीड उसका एस मान लिए, बट अभी कवर कर रहा 3/4 एस से, तो 12 मिनट 20 मिनट लेट हो गया वो। ठीक है, तो ये एस कितना होगा, तो सिंपल एस इंटू टी इक्वल टू
डिस्टेंस, पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये जो स्पीड, जितना भी स्पीड चेंज होगा उसका उल्टा यहाँ होगा, ठीक है। तो ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बोला है कि 3/4 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो टाइम जो है, ये यूजुअल टाइम ये वाला है, यूजुअल स्पीड ये वाला है, पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। हम लोग स्पीड को तो चेंज कर दिए, ठीक है, तो टाइम को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो कितना चेंज करना पड़ेगा? देखो, इसको 2-3 तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक तो एक मेथड 1, इस पे और कम टाइम लगेगा, ठीक है। पहले हम लोग इस तरह से बना लेते हैं कि ये जो टाइम है इसको 4/3 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये डिस्टेंस डी ही रहेगा। इतना समझ में आता है? अगर स्पीड को 3/4 कर दिए, ठीक है, तो टाइम को 4/3 से इंटू करना पड़ेगा, ओके। बट क्या दिया हुआ है कि ये जो टाइम लग रहा है 4/3t, ठीक है, माइनस जो यूजुअल टाइम लगता है ये दिया हुआ है अपना 20 मिनट। यहाँ स्पीड डिस्टेंस ये सब का कोई बात नहीं है, 20 मिनट है तो मिनट में ही आएगा सब कुछ। अब यहाँ से टी निकालना है, तो यहाँ से टी नहीं निकाल पाओगे, यहाँ इसको सॉल्व करो। 3/4 है तो t/3 इक्वल टू 20, तो t इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट मतलब 1 आवर, ये हो जाएगा आंसर। तब इसको ये समझ, मतलब दोनों हर चीज़ समझना है, इस पे केवल कॉन्सेप्चुअल बनना चाहिए, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा ईजी यही है, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ भी बन जाता है अगर समझे नहीं हो तो। ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि बोला था, जैसे ये लिख लिया हम लोग सब कुछ, यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड और डिस्टेंस तो सेम ही है। अब हम लोग स्पीड को चेंज कर दिए तो अपने आप टाइम चेंज हो गया होगा, ठीक है, यूजुअल टाइम से ज़्यादा लग रहा होगा। तो यही तो दिया हुआ है कि यूजुअल टाइम से जो अभी टाइम लग रहा है उसका जो डिफरेंस है वो 20 मिनट है, 20 मिनट लेट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये निकाल लिए। अब इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा और आसान और जल्दी बन जाएगा, या दोनों में से किसी को भी दोनों आसान लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया यूजुअल चीज़, सामान्य चीज़ों में ये सब दोनों है। अब हम लोग स्पीड को 3/4 कर दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कहाँ गया, जो मैन है वो 20 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम लगेगा, ये टाइम कितना लग रहा होगा? यूजुअल टाइम टी था, तो 20 मिनट लेट हो रहा है, मतलब उसको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। कितना ज़्यादा टाइम? 20 मिनट ज़्यादा, ठीक है, इक्वल टू डी। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? ये सामान्य था, अगर यूजुअल स्पीड इतना था तो यूजुअल टाइम इतना लग रहा है और डिस्टेंस सेम है, ओके। अगर स्पीड हम लोग 3/4 कर दिए तो वो बोल रहा है कि जो टाइम लग रहा है वो 20 मिनट लेट हो जा रहा है, तो ये यूजुअल टाइम था, टी जो है वो यूजुअल टाइम है। तो 20 मिनट लेट हो रहा है, मतलब जो यूजुअल टाइम था उससे 20 मिनट और ज़्यादा लगेगा, तो ये जो टोटल टाइम लगेगा टी प्लस 20 मिनट। अब बस ये दो इक्वेशन है, यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है? टी निकालना है, तो डिवाइड करके टी निकाल लो, ठीक है। इससे निकाल के देखते हैं, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दिए तो एस एस कट गया, ठीक है, और टी डी कट गया, तो ऊपर में टी बचा और नीचे में 3/4 तो बचा हुआ है और टी प्लस 20 बचा हुआ इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और ये समझाने के लिए बस लिखती हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, टी इक्वल टू, इसको उधर ले जाना है, 3/4 टी प्लस 20। अब यहाँ से टी निकालना है, ठीक है। तो ये 3/4 टी प्लस 3/4 इंटू 20, तो 3/4 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 4 से 20 कटेगा 5 बार में, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। और इधर टी है, तो ये 3/4 टी को इधर लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? टी बाय, कहाँ गया, टी बाय 4 इक्वल टू 15, तो टी इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। अब दोनों में से दोनों समझना दोनों है, जो मेथड आसान लगे उससे कर लो, जो समझ में आता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, ये सबसे टफ भी है और सबसे इजी भी होता है, सबसे कॉन्सेप्चुअल भी है, ओके। ये समझ में आ गया, मतलब अच्छे से समझ में आ गया है टाइम डिस्टेंस, ठीक है। क्या बोला? वॉकिंग ऑफ 6/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड, ए मैन टेक्स 20 मीटर मोर, 20 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको,
क्या बोल रहे हैं कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपना पता है, ठीक है, ठीक है। तो बोला हुआ है कि स्पीड जो है अगर 6/7 कर दिए स्पीड का, ठीक है, ओके, दोनों मेथड से बनाओ, तो जो टाइम है अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम कितना हो गया, 7/6 हो गया होगा, ठीक है। अब बोला हुआ है कि 20 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा ध्यान, आगे, ए मैन इज इतना स्पीड से जा रहा है तो 20, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है दोनों, यहाँ पे लेट दे दिया था, यहाँ ज़्यादा टाइम, मतलब सेम, दोनों सेम ही चीज़ है। तो ये क्या बोला है, इसका डिफरेंस जो है कहाँ गया, 7/6t - t = 25 मिनट। तो यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे में 16 आ जाएगा, इक्वल टू 25 × 6, इतना मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को दूसरा तरीका है, उससे अगर करें तो s इक्वल टू टी, एस इंटू टी इक्वल टू डी है, तो 6/7 स्पीड हो जा रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है, जो यूजुअल टाइम t था उससे 25 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, देख लेना, ओके। नेक्स्ट है, इफ स्पीड ऑफ कार इज मल्टीप्लाइड बाय 4/3, स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, देन 10 मिनट इज सेव्ड, 10 मिनट इज सेव्ड मतलब 10 मिनट उसको कम लगा, कैलकुलेट द यूजुअल टाइम टेकन। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यूजुअल यहाँ टाइम, यहाँ भी वही चीज़ टाइम निकालना है, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, ओके। स्पीड जो है वो 4/3 हो जा रहा है, तो टाइम क्या हो रहा होगा, 3/4t, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। अब क्या बोला हुआ है कि अगर हम लोग ये वाला चलें, ठीक है, तो इतना टाइम लग रहा है, बट ये जो टोटल टाइम है 10 मिनट क्या हो रहा है, कम लग रहा है, इस पे कम लग रहा है। तो अभी यूजुअल टाइम से हम लोग स्पीड तो बढ़ा दिए ना, ज़्यादा कर दिए, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, इसलिए कुछ रटना नहीं है, ठीक है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आया क्या, जो यूजुअल टाइम टी था अब ये टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ये बोला था कि अगर हम लोग स्पीड बढ़ा दिए तो 10 मिनट सेव कर रहे हैं, मतलब 10 मिनट हम लोग को कम लग रहा है। तो ये जो यूजुअल टाइम था उससे अगर हम लोग अभी जो टाइम लग रहा है उसको माइनस करेंगे तो 10 मिनट आएगा, यहाँ से टी निकालना है, निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, t/4 40, t इक्वल टू 40 मिनट, ठीक है। अब दूसरा मेथड से भी बनाना है, इसको बना के देखो, जितना, देखो मेथड मतलब समझ में आना चाहिए, कहीं ये वाला कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, उधर वाला कैलकुलेशन कम होगा, ठीक है। ये वाला चीज़ बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे कर लो, ठीक है। s इक्वल टू टी, एस इंटू टी इक्वल टू डी है, तो s अगर 4/3 हो रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, यहाँ 10 मिनट सेव कर रहे हैं, तो यूजुअल टाइम से 10 मिनट कम लग रहा है, ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब बस इसको डिवाइड करके सॉल्व करना, टी का वैल्यू निकालना है, एस एस कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, बस टी बचा रहेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके निकालना जरूरी है, निकालना, ओके, छोड़ना नहीं कोई। नेक्स्ट है, इफ़ आई ट्रेवल विथ 50% मोर स्पीड देन आई कवर 15 माइल मोर। बोला हुआ है कि अगर 50% जितना मेरा स्पीड था, जितना मेरा स्पीड एस था, तो 50% मोर, 50% मोर मतलब क्या होता है, एस जो यूजुअल स्पीड था प्लस 50%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3s/2, ठीक है। पहले यूजुअल स्पीड एस था, अब हम 50% अपना जो स्पीड था उसका आधा 50% और बढ़ा दिए, ठीक है, तो 3/2s हो गया स्पीड मेरा। तो वो बोला हुआ है देन आई कवर 50 माइल्स मोर, यहाँ माइल्स है, डिस्टेंस का बात कर रहा है, ठीक है। 50 जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहे हैं, कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस। अब यहाँ कांस्टेंट क्या है ये समझना है, ठीक है। अगर स्पीड एस था इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस है, अब यहाँ यहाँ क्या है बताओ, क्या कांस्टेंट क्या है, बोल रहा है कि अगर स्पीड इतना था और टाइम कुछ ले रहा था और ये डिस्टेंस था, ठीक है। अब अगर हम लोग स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं, 3s/2 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम उतना ही रख रहे हैं हम लोग, तभी ना डिस्टेंस बढ़ेगा। 1 घंटा अगर ट्रेवल किए कुछ स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से,
अब उसका आधा स्पीड बढ़ा दी, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड अब अगर मेरा हो गया, तो हम लोग 1 घंटा में ज़्यादा डिस्टेंस तय करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब बात ये यहाँ भी 2 मेथड से बनेगा। अब देखो ये डिस्टेंस अभी d था, ठीक है। अब यहाँ क्या चेंज हुआ होगा, ये ध्यान देना है। अब यहाँ ये दोनों जो है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ही ये भी घटेगा, ठीक है। तो अगर ये 3 गुना 2 हो जा रहा है तो ये भी 3 गुना 2 होगा, तभी इक्वेशन देखो, ये दोनों इक्वेशन को सेम रखना है हम लोग को, ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से, हाँ, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन क्या होता है कि ये इक्वेशन तो लिख लिए, बट पूरा सॉल्व करना है। तो क्या बोला है कि ये डिस्टेंस के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। 15 माइल्स ज़्यादा तय करता है, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 माइल्स है। तो 3d/2 माइनस डी जो है इक्वल टू 15 माइल्स। तो डी निकालना है, तो यहाँ से 1.5 इधर डी कट रहा है तो कितना हो जाएगा, हाफ d/2 इक्वल टू 15। तो डी इक्वल टू 30 माइल्स, ये ध्यान देखना माइल्स में रखा हुआ है डी, ठीक है। माइल्स क्या होता है इतना दिमाग नहीं लगाना, छोड़ो, ओके। तो इसको अब दूसरा तरीका से बनाओ, वो वाला तरीका से, स्पीड इक्वल टू स्पीड इंटू डिस्टेंस इक्वल टू टी। यहाँ सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ, टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड इतना बढ़ा दिए हम लोग, ठीक है, 3 गुना इतना, टाइम अभी भी कांस्टेंट है। जो तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस हम लोग 15 मील्स ज़्यादा तय कर रहे हैं, तो d प्लस 15, बस अभी इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो एस एस कट जाएगा, टी टी कट जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d प्लस 15 इक्वल टू 3/2/d आएगा यही चीज़, ठीक है। सेम ही इक्वेशन भी बाद में सेम ही बनता है, लेकिन बस समझने का तरीका है, किसी किसी को दोनों मेथड में से एक मेथड अच्छा लगेगा, दोनों समझ में आ जाए। अब यहाँ से डी निकालना है, ठीक है। तो डी इसको उधर ले जाओ, मतलब डी को उधर ले जाओ, तो उधर टी हो जाएगा डिवाइड/2, ठीक है। तो डी इक्वल टू 30 माइल्स। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से, ओके। एक ही टाइप का क्वेश्चन इतना बार कर लिए हम लोग, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल है, इस सब में ही गलत होता है लोगों का, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। डेविड ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 2 आवर, ठीक है। जो डेविड है वो पहला 2 आवर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ओके। देन 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2 आवर, जो नेक्स्ट 2 घंटा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो इस पर क्या कर सकते हैं, मेथड 1 से अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से जाएं तो क्या करेंगे, इसका स्पीड निकालेंगे, फिर सॉरी इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और देखो सबसे पहली बात जो एकदम बच्चा है क्या करेगा, इसका स्पीड निकाल सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो इधर d1 निकालेंगे, 30 इंटू 2 जो कि 60 किलोमीटर आएगा, ठीक है। इसको 40 इंटू 2 जो कि 80 किलोमीटर आएगा, ठीक है। अब ये दोनों का रेशियो निकालने बोला है, तो कौन दोनों का, ये पहला पहला से दूसरा निकालने बोला, मतलब 60/80 निकालने बोला है, 80/60 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 4, तो 3/4 रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देख यहाँ क्या करना है, देखो देखो 2 घंटा कोई एक चीज़ कांस्टेंट है, तो हम लोग को लिख लेना फॉर्मूला, स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ अगर d1 है, ये s1 है, ठीक है, ये s2 है, टाइम तो सेम है, ये d2 है, तो d1/d2 निकालना है, मतलब ये दोनों को डिवाइड कर दो, s1/s2 ही तो हो जाएगा, d1/d2 इक्वल टू s1/s2, बात खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ढोलू एंड भोलू लिव साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, ये बात को ध्यान रखना, रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी लगेगा। जैसे ढोलू है, इधर जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये जो भोलू है वो टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये इधर आ रहा है, ठीक है। और एक ही टाइम पे दोनों लीव किया, मतलब एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट किया चलना, ठीक है।
एंड मीट्स एट पॉइंट 40 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ए। ओके, जो ए है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मीट किया दोनों, ठीक है, जो कि ये जो है 40 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ए दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 100 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 100 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 40 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब निकालने क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ढोलू एंड वोलू, ठीक है। तो क्या है इस पे, कुछ नहीं है, कैसे करना है, ये एक तरह से क्या हो रहा है कि सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट किया। ओके, हम लोग को क्या है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 40 किलोमीटर चल रहा है, लिख लो सबको क्या है, देखो अगर नॉर्मल से बना है एकदम, तो इसका स्पीड किससे किसका निकालना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ढोलू डी, ठीक है। टाइम, अच्छा सबसे पहली बात यहाँ क्या है, कांस्टेंट क्या है ये ध्यान देना है। देखो दोनों मीट किया, एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था चलना, जैसे 9 बजे स्टार्ट किया था, 10 बजे दोनों मिल गया, तो दोनों को एक घंटा ही लगा होगा ना, जो टाइम है वो दोनों का सेम लगा होगा, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। देखो कितना इजी हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट है, ओके। तो जो भी स्पीड होगा तो उतना ही डिस्टेंस भी चेंज होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो बोला, स्पीड का रेशियो बोला, दोनों सेम ही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इतना ही हो जाएगा। अगर हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो दिया था, इससे पहला क्वेश्चन में अभी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो ये ढोलू चेंज किया था, ये भोलू किया, ठीक है। तो इसका रेशियो लेना है, तो ये टाइम सेम ही है, टाइम तो कट जाएगा, सिंपल डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, जो ढोलू है वो 40 किलोमीटर तय कर रहा है, और जो भोलू है वो 60 किलोमीटर तय कर रहा है, तो ये कट जाएगा 2/3, तो आंसर कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो हम एक ऑप्शन जो है 3/2 भी बनाए हुए हैं, ये जान के बनाया हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोग को इतना इस पे तो ऐसे दे दिए हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ढोलू बाय भोलू, या सिंपल दे देता व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोथ, या देम ऐसे कुछ दे देता। तो जो पहले दिया हुआ है ना उसको ऊपर में लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 34 तक, इस पे 5 प्रॉब्लम दिया हुआ है, और सारा प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है सारे, ठीक है। सबको अटेम्प्ट करो। यहीं पे हम लोग का स्पीड एंड डिस्टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब मतलब स्पीड एंड डिस्टेंस पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, इससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, जैसे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर भी एक ही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो स्पीड से रिलेटेड जो भी स्पीड डिस्टेंस है वो तीनों टॉपिक को हम लोग करेंगे, ठीक है। ख़त्म करने से पहले एक बार इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है अपना सीसेट का प्रोग्राम, ठीक है, जो कि पूरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का पूरा क्लासेस होंगे, ठीक है। 10 ईयर PIQ डिस्कशन होंगी, और हर एक टॉपिक का लगभग 30 से 50 प्रॉब्लम टेस्ट वाइज दिया जाएगा, एक टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद, ठीक है। और फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए सीसेट एंड GS कंप्लीट मेंटरशिप दिया जाएगा, ठीक है। 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशन भी है, हिंदी मीडियम के लिए भी है, और लास्ट में फार्मूला बुक दिया जाएगा जो कि रिवीजन पर्पस के लिए, और 5 फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। सारे कुछ 1000 के अंदर है, तो इससे सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला, इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।